एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सहचर है, समय, अग्नि सेतु, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी एक कृति आत्मकथा नहीं है? तो आपको याद रखना, सहचर है, समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म, ये क्या है? आत्मकथा। जबकि बात करें अग्नि सेतु, अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अग्नि सेतु क्या है, आपको याद रखना, ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। क्या है? तो आपको याद रखना, जीवनी। आपको याद रखना, यह बांग्ला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो आपको याद रखना, नजरुल, हाँ जी, नजरुल इस्लाम की जीवनी। और किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, विष्णु चंद्र शर्मा। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेदर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? तो आपको यह रखना, आत्मकथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्यवा खेतान, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मैथिली पुष्पा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? आपको यह रखना, मन्नू भंडारी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अन्य श्री अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा, प्यवा खेतान, अनामिका, महादेवी परमार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अन्य श्री अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो आपको यह रखना, प्यवा खेतान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमी चंद्र जैन, ईला चंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना, उपेंद्र नाथ अस्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रिय से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद, शिवराज सिंह वेचेन, सोहनपाल, सोमनाथ चर, हरपाल सिंह आरोस। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आपको यह रखना, माता प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, अमोड़ा, लोहितपुर, जमोड़ा। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अमोड़ा गांव का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना, हरिवंश राय बच्चन की। कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? आपको याद रखना, भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुदरिया में ननहक्कू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन, वीणा वादन, सारंगी वादन, तबला वादन। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना, मुदरिया में नरहक्कू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुदरिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सुदेश्वर, सोमर, मुनेश्वर। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा पात्र है जो मुदरिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है?
आपको याद रखना सुदेश्वर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें मुदर या आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको याद रखना तुलसी राम। कौन है? तुलसी राम। इसके पात्र मुन्नर, सोमनाथ तथा मुनीश्वर मुदरिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? स्वस्वर वाचन, मौन रहकर, गुनगुनाकर, ऊंचे स्वर में। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना मौन रहकर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा गया है। क्या नाम से? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास, साक्षात्कार। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्ध कथानक, वीरा, जीवन वृत्तांत। हाँ जी, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? आपको याद रखना अर्ध कथानक इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अर्ध कथानक ये किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना बनारसी दास जैन की। किसकी है? बनारसी दास जैन की। बात करें इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1641। और इसकी भाषा कैसी है तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। निम्न विकल्पों में लेखक ने अपनी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनी है। सेठ गोविंद दास, घर की बात, भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस, तरुण के स्वप्न, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस, तरुण के स्वप्न, भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की आत्मकथा, ये तो होगी सही। जबकि बात करें सेठ गोविंद दास, घर की बात, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। किसकी है? राम विलास शर्मा की आत्मकथा है। इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1983। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है मुदरिया, उठाई गिर, संताप, चूठन। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में सभी लोग बताना आपका स्कोर कितना गया। अभी बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है तो आपको याद रखना जूठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप हुदरी के साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या बैसंती, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। हाँ जी, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आपको याद रखना रमणिका गुप्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या बैसंती, रजनी तिलक, सुशीला टागभोरे, रेखा कस्तुबार। हाँ जी, अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? आपको याद रखना रजनी तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक कौन सा नहीं है? आपको याद रखना दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
विदा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? हाँ जी, आपको याद रखना क्या है? आत्मकथा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके लेखक कौन है तो आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है? विश्वनाथ, हाँ जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, जहाज का पंछी। हाँ जी, सभी को पता है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं उसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1969। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर भी रचित है। अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना जलती हुई नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस रचनाकार की गद्य विधा है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। हाँ जी, तो आपको याद रखना ये क्या है? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जूठन के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, डॉक्टर श्यामलाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद। हाँ जी, जूठन के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जूठन एक दलित आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जूठन की सन कितनी है तो आपको याद रखना 1997। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सुवती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। हाँ जी, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना मन्नू भंडारी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी रचना किसने की तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा ने। किसने की? मैत्री पुष्पा। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला की, कुसुम अंचल की, मैत्री पुष्पा की, गोपाल प्रसाद व्यास की। हाँ जी, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? आपको याद रखना मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें कस्तूरी कुंडल वसे इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 2002। प्रभा खेतान की आत्मकथा है एक कहानी यह भी अन्य से अनन्या, पिंजरे की मैना, हाथ से। हाँ जी, प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? आपको याद रखना अन्य से अनन्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अन्य से अनन्या इसकी सन कितनी है आपको याद रखना 2007। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रामानाथ त्रिपाठी, रामदरस मिश्र, कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी। हाँ जी, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना कृष्णा अग्निहोत्री की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था तो आपको याद रखना 1997 में। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण। फिर राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसके लेखक कौन है तो आपको याद रखना पांडे वेचन शर्मा उग्र। कौन है? पांडे वेचन शर्मा। पांडे वेचन शर्मा उग्र। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। हाँ जी, सभी लोग बताओ अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आपको याद रखना जो खा है ये अघोष महाप्राण ध्वनि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अंतस्थ व्यंजन है। हाँ जी, सभी लोग बताओ अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? मैंने अंतस्थ व्यंजन की बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? वायरल।
हाँ जी, अब बताओ सभी लोग, अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, मामा, बाबा, चाचा। हाँ जी, बोलो पापा, बाबा, मामा। इसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन बोलेंगे चाचा। इसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर है। हाँ जी, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। राइट आंसर क्या होगा? उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर कौन से हैं? आपको याद रखना, कंठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बीच बीच में आपको यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, तो आप लोग वो क्लास जरूर देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते थे। अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले 2002 का पेपर सॉल्व कराया था, वो जरूर देखना। 3 का भी कराया है, वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर मिस करना है कि ये तो बहुत पुराना है, ये नहीं करना है। अगर पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी लोग बताना क्लास कैसी लगी। अभी बताइए, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोश महाप्राण है? हाँ जी, कौन सा वर्ण है जो कोश महाप्राण है? तो आपको याद रखना, हा कोश महाप्राण वर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। नायक, नाविक, नायिका, वागीश। हाँ जी, बताओ, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपको यह रखना, वागीश अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वागीश क्या है? आपको यह रखना, वागीश व्यंजन संधि है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। हाँ जी, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले करेंगे इसका संधि विच्छेद। क्या होगा? निहि प्लस च। कौन सी है? विसर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा? यशः प्लस द। हाँ जी, कौन सी हुई? विसर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गुरवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। सभी लोग बताओ, गुरवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको याद रखना, गुरु प्लस ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये कौन सी संधि है? आपको याद रखना, ये अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? अयादि। शयन में संधि है। अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। हाँ जी, शयन में कौन सी संधि है? आपको याद रखना, अयादि स्वर संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अनुगमन में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। हाँ जी, अनुगमन में कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना, अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चौमासा शब्द में समास है। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। हाँ जी, बताओ, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? आपको याद रखना, द्विगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बैलगाड़ी में समास है। सभी लोग बताइए, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? आपको याद रखना, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निसंदेह, संदेह सहित, संदेह वाला, संदेह के बिना, संदेह के अनुसार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निसंदेह का सही विग्रह क्या है? तो आपको याद रखना, संदेह के बिना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चाय आगत शब्द जापानी, जर्मन, चीनी, पुर्तगाली। हाँ जी, चाय आगत शब्द कौन सा है?
तो आपको याद रखना चाय चीनीज भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। काना शब्द है, तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम, तद्भव शब्द, अर्ध तद्भव। हाँ जी, काना शब्द कौन सा है? आपको याद रखना काना तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उर्दू आगत शब्द है, फारसी, पश्तो, अरबी, तुर्की। हाँ जी, उर्दू आगत शब्द है। आपको यह रखना उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से तत्सम शब्द है, खीर, कोयल, खेत, कृष्ण। हाँ जी, तत्सम शब्द कौन सा है? आपको याद रखना कृष्ण तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक विदेशी भाषा का शब्द है, कतार, श्रेणी, पंक्ति, श्रृंखला। हाँ जी, विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? आपको याद रखना कतार शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।